कहते हुए प्लीज खड़े हो जाइए। खुदा का कलाम इज्जत के लायक है। आप तो जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है होलीनेस। होलीनेस का मतलब पकीज़गी, और पकीज़गी के तल्लुक से हम सीख रहे हैं। तो उसका आज का जो सरमन होगा, तेरा नाम पाक माना जाए। तो आज का जो सरमन होगा, तेरा नाम पाक माना जाए। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। खुदावंद के कलाम में मत्ती की इंजील 6 बाब 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ इसी तरह सब पढ़िए। बस तुम इसी तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। एक रेफरेंस निकालिए खुदावंद के कलाम में से इफिसियों 4 बाब उसकी 25 आयत खुदावंद के कलाम में से लिखा है कि पर झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़ हैं। एक आखिरी रेफरेंस लीजिए, अबार 19 बाब खुदावंद के कलाम में से पुराना है नामा है, इबार की किताब है, 19 बाब है उसका, और उसकी 11वीं आयत खुदावंद के कलाम में से खुदा के कलाम में लिखा है, पढ़िए मेरे साथ। तुम चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना, और तुम मेरे नाम लेकर झूठी कसम ना खाना, जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए। मैं खुदावंद खुदा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाए। मैं चाहूंगा पाकरू के लिए रूह को तस्लीम जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को मुबारक करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम तालियां, जितने लोग हैं यहाँ पर तालियां खुदावंद के पाकरू के लिए, कलाम के लिए, बहुत कम तालियां, बहुत कम तालियां। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर जोरदार तालियां चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हॉलेड बी द नेम, तेरा नाम पाक माना जाए। पकीज़गी के तल्लुक से हम सीख रहे हैं पाक होना, क्योंकि खुदा क्या है? पाक है। खुदा ने खुद कहा मैं पाक हूं, तुम भी पाक हो। तुम भी पाक बनना, क्योंकि मैं पाक हूं इसलिए तुम भी क्या करना? पाक बनना। और खुदावंद के कलाम में लिखे है, कौम बनी इसराइल को खुदा ने जब चुना, क्योंकि दुनिया गुनाह से भरी पड़ी थी। आदम ने गुनाह कर लिया, हवा ने गुनाह कर लिया, नस्ल इंसानी के अंदर गुनाह जो था वो नस्ल दर नस्ल चला रहा था, और इस गुनाह की वजह से इंसान नापाक हो गया, खुदा की बंदगी नहीं कर सकता था। क्योंकि जब आदम हवा को बनाया गया पाक थे, तो खुदा लिखे ठंडे वक्त में आकर उसे बात करता था पकीज़गी में। जब गुनाह आ गया, सिन आ गया, तो फिर लिखा है अदन से उनको आउट कर दिया गया, टिक्के मारकर निकाल दिया गया। फिर खुदा ने क्या किया? एक कौम को चुना, इस्राएल को, उनको अपने हुक्म दिए, करने के लिए दिए, उनको हैकल बनाने का कहा, ताकि तुम मेरी हजूरी में आकर मेरी बंदगी कर सको और पकीज़गी में कर सको। उनको हुक्म दिए गए, उनको सेक्रीफाइस कुर्बानियां दी गई, ताकि ये कुर्बानियां करके अपने आप को पाक करके मेरी हजूरी में आकर मेरी बंदगी करना। खुदा ने मूसा से, हारून से कलाम करके क्या कहा कि तुम लोगों को, जमायत को इकट्ठा करो, लश्करगाह को, और जब लश्करगाह लोग इकट्ठे हो जाएं तो उनसे कहना तुम्हारा खुदावन क्या है? पाक है। तुम्हारा खुदावन क्या है? खुदा ने खुद उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खुदावन खुदा पाक हूं, इसलिए तुम भी पाक होकर मेरी बंदगी करना, मेरी इबादत करना। मैं बताता हूं कि पाकीज़गी में खुदा की बंदगी की जाती है, इबादत की जाती है। अगर नापाकी की हालत में इबादत करेंगे, वो नामकबूल होगी खुदा की नजर में। इसलिए लोग रोते हैं, लोग चलाते हैं, लोग किसी तरीके से शफाक और सीख खुदा से मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, आंसू बहाते हैं, किसी अपनी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में बेचैनी होती है, दुख होता है, क्राइसिस होती है, मुश्किलात होती है। वजह ये होती है कि क्योंकि वो पकीज़गी में खुदा की बंदगी नहीं कर पाते, इसलिए वो कहते हैं खुदा हमारी सुनता नहीं है, खुदा हमारी, उनकी जुबान पे यही लफ्ज़ होता है, खुदा पता नहीं किधर है, खुदा हमारी सुनता नहीं। इतने हदिये देते हैं, इतनी दुआएं उठाते हैं, खुदा हमारी सुनता नहीं। सुनता इसलिए नहीं क्योंकि आप नापाक हैं, आलूदगी के अंदर है, गुनाह के अंदर है। जब इकरार करते हैं, नापाकी से दूर होंगे, जब नापाकी से निकलेंगे, तो फिर
پھر خدا آپ جو لفظ کہیں گے خدا کیا کرے گا؟ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. خدا پاک ہے. اس لیے خداوند کے کلام کے اندر خدا کے بیٹے نے آ کر کیا بتایا اپنے شاگردوں کو؟ اس نے کہا تم یوں دعا کرنا. خداوند کو کیا کہنا کہ خداوند تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام بولیے بولیے. اے ہمارے باپ سب کو آتی ہے. ساری دعا پر نہیں میں بولوں گا, صرف اسی آیت پر بولوں گا. پڑھیے میرے ساتھ. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. یہاں پر ہم کیا آیت کو لے گئے؟ تیرا نام بولیے. خدا کا نام کیا ہے؟ پاک مانا جائے. تو بھائیوں, کوئی گندگی کی حالت, کوئی ناپاکی کی حالت میں, کوئی گندگی کے اندر ہو اور پھر خداوند کے پاک نام کو پکارے, کہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے. آج تو دنیا کے اندر ہر طرح کی غلاظت والا بندہ, ناپاک بندہ, وہ بھی اس دعا کو پڑھ رہا ہوتا ہے. گناہگار بندہ بھی راست باز تو پڑھتا ہے, اچھی بات ہے, اس نے تو کہنا ہے خداوند کا نام پاک مانا جائے, کیونکہ وہ پاکیزگی کی حالت میں ہے. آج کا جو مقصد ہے, آج کا کلام جو سرمن ہے, اس کی تعلیم یہ ہے کہ خدا پاک ہے, اس کا نام پاک مانا جب جائے گا تو پھر وہ پاکیزگی والا ہی شخص اس کی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. یعنی دعا کرنے والا شخص بھی پاک ہے, جو کہہ رہا ہے کہ خداوند تیرا نام پاک مانا جائے. سمجھے میری بات؟ جو پڑھ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے خداوند تیرا نام پاک مانا جائے, وہ بھی پاکیزگی کی حالت میں ہو, تبھی وہ خداوند کی جو ہے بندگی کر سکتا ہے, ورشپ کر سکتا ہے. ورنہ خداوند کے کلام لکھا ہے اس نے خدا کے نام کو ناپاک کر دیا. ناپاک شخص نے اگر ذکر کیا خدا کا, اس نے خدا کے نام کو ناپاک کر دیا. دیکھیے جو خداوند کے نام کو ناپاک کرے گا اس کا حال کیا ہوگا. ابھی میں بائبل کے اندر آپ کو بتاؤں گا ان لوگوں کا حال جنہوں نے ایسے کام کیے. لہذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے تیرا نام پاک مانا جائے. اور آپ دیکھیے آج اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے تو وہاں پر جتنے پاسٹر صاحب آئیں گے وہ جب بھی دعا کریں گے, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک. اس میں ہر کیٹیگری کا بندہ آیا ہوتا ہے, گناہگار بھی بندہ, بدکاری کرنے والا شخص, گناہ آلودہ شخص, وہ بھی کہہ رہا تیرا نام پاک مانا جائے. وہ بھی کہہ رہا تیرا نام. جتنی دفعہ دعا کی جائے گی قبرستان کے اندر بھی جا کر جو پاسٹر آئے گا وہی کیا کہے گا؟ تیرا نام. گناہگار لوگ بیٹھ رہے تو ایک جھٹکے کے اندر پڑھتے ہیں یہ دعا, ایک جھٹکے کے اندر گناہگار شخص میں. مگر یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جب تم دعا کرنا تو یہ کہنا تیرا نام پاک مانا جائے, کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کے بچے بھی پاکیزگی میں اس کا نام کہیں کہ پاک مانا جائے. میں اور اب جب یہ دعا پڑھتے تو پاکیزگی میں ہوں, کیا راست بازی میں ہے, یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں, تو یہ تو وہی کہہ سکتا ہے, وہی دعا کر سکتا ہے جو پاک ہے, جو راست بازی کے اندر ہے, جو گناہ سے دھلا ہوا ہے. آمین. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے پاک نام کو ناپاک نہ کر دینا. یہ بائبل میں لکھا ہے. کیا میں نے جملہ بولا ہے؟ میرے نام کو ناپاک نہ کر دینا. وہ کس طرح ہوگا؟ خداوند کے کلام کے اندر پرانے اہد نامہ کے اندر ترین تھی. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو میرے نام کو ناپاک نہ کر دینا. تو ناپاک نام کس طرح ہوتا تھا؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر تو نے کیا کیا, اگر تو نے گناہ کیا, اگر تو نے جھوٹ بول دیا, اگر تو نے دغا کیا, تو نے جھوٹی گواہی دے دی, تو لکھا ہے تو نے میرے پاک نام کو کیا کیا؟ ناپاک کر دیا. اس کے بعد میں لکھا ہے حکموں کے اندر لکھا جھوٹی گواہی نہ دینا, جھوٹ نہ بولنا, کسی کو دغا نہ دینا, کسی کی کھوئی ہوئی چیز تجھے مل گئی ہے اسے چھپا نہ لینا, اسے واپس کرنا. اگر تو نے ایسا کر دیا, تجھے پتہ اس بندے کیا, تو تو نے زندہ خدا کے نام کو کیا کیا؟ ناپاک کر دیا. پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے جب فصل کاٹے تو اس کے پولے جو گر جائیں وہ نہ اٹھانا. اگر تیرے انگور ہے تو انگور اس پاکستان تیرا ہے, جب تو انگور اتارے تو کچھ جو انگور گر گئے اسے زمین سے نہ اٹھانا. وہ غریبوں کا حق ہے, غریب لیں گے اسے, کیونکہ میں ان کا بھی خدا ہوں. وہ ان کا, اگر تو نے وہ زمین پر گرا ہوا وہ بھی اٹھا لیا. اس طریقے سے اگر تو نے ایسا کیا تو تو نے میرے نام کو ناپاک کر دیا. وہ غریبوں کا ہے, وہ سٹے جو گرے تو نہ اٹھانا.
अगर तूने वो उठा लिया तो तूने मेरे पाक नाम को क्या कर दिया? नापाक कर दिया। और लिखा है कि मजदूर की मजदूरी तू उसी दिन दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि रात तक तू रख छोड़े। अगर तूने ऐसा कर दिया, मैं उसका खुदा हूं, तूने रात तक उसकी मजदूरी अपने घर में रख ली, अगर तूने रख दी तो मेरे जिंदा यहोवा खुदा को तूने क्या किया? मेरे नाम को नापाक कर दिया तूने। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तूने किसी के साथ दगा किया, झूठी गवाही दी, झूठ बोला, झूठ बोलकर धोखा दिया, दगाबाजी की और फ्रॉड किया किसी के साथ, ना हक किसी का ले लिया, तो तूने इस बात से मेरे नाम को क्या किया? ये नापाक कर दिया। ये भाइयों बाइबल के अंदर लिखा है, ये बाइबल की तरीक मैं अपने पास से नहीं कह रहा। अगर तूने किसी के साथ झूठ बोल दिया तो फिर तूने मेरे नाम को क्या किया? अगर कोई झूठी गवाही दे दी, तूने मेरे नाम को बोलिए नापाक कर दिया। तू ऐसा ना करना, तू बेइंसाफी ना करना, इंसाफ करना। और लिखे इंसाफ का तराजू तू जो है बदल ना देना। इंसाफ का तराजू वो बाढ़ के अंदर हेरा फेरी ना करी। अगर तूने हेरा फेरी कर दी, मेरी तरफ देखिए, तो तूने मेरे नाम को क्या किया? नापाक कर दिया तूने। तो खुदा कहता है कि तू ये काम ना करना। तो अगर तूने किया तो फिर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि गुनाह जो है, शैतान झूठ बोलता है। शैतान क्या करता है? बोलिए, शैतान क्या है? झूठा है, बल्कि बाइबल में लिखा है झूठों का भी। बोलिए, झूठों का क्या है? यानी जहां से गुनाह फूटता है ना, झूठ निकलता है, वो शैतान है, उसका मौजूद। शैतान से बाइबल लिखा है झूठ निकला है, इसलिए उसने आदम हवा के पास जाकर क्या किया? झूठ बोला, ये फल खा लो। तो लिखा उन्होंने क्या किया? झूठ को मान लिया। आदम हवा ने क्या किया? झूठ को। आज भी शैतान घरों में जाकर कहता है, वो कर लो यार, झूठ बोलो, झूठी गवाही दे दो, किसी की चीज को छुपा लो, चोरी कर लो। अक्सर मोबाइल घरों में गायब हो जाते हैं, अपने करीबी होते हैं। मोबाइल ना बोलिए, चार्जर ही गया, बोल चार्जर की तार ही गया, वो लब लब के पागल किधर गई यार, कोई जनपूत आ गया, उन्हें ले गया। आपके अजीजों कार ही होते हैं, चुप करके जेब छुपा लेंगे। अगर तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरे नाम को क्या किया? नापाक कर दिया। तो बाइबल के अंदर लिखा है, अभी झूठा है, बल्कि झूठों का भी वो हमसे झूठ करवाता है। वो कहता है झूठ बोल दो, झूठी गवाही दे दो, दगा दे दो, चोरी कर लो। तो खुदा ने कहा, अगर तूने शैतान का कहना मान लिया तो तूने मेरे नाम को क्या किया? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, हननिया सफीरा, जैसे हमारा चर्च बन रहा है, तो उसी तरह लिखा है, ईमाल की किताब में लिखा है कि लोग अपने घर बेच कर खुदा के घर में दे रहे थे, ताकि खुदा का घर जो है, खुदा का काम हो सके। अपनी जगह बेच कर, देखिए हननिया सफीरा भी उन्होंने हाथ खड़ा किया, असी भी अपनी जगह बेचांगे और खुदा दे घर सारी पैसे दान। जब लिखा उन्होंने अपना जगह बेचकर उस प्लाट को बेच दिया, सिर उतर दिया, तो लिखा है रकम जब हाथ में आ गई तो दोनों मियाँ बीवी शैतान कहता लालच में आ गए। शैतान ने कहा, हो छोड़ो, इन्हीं रकम खुदा ने दे दोगे, इन्हीं रकम है तो तुम सारी दे दोगे, ना दो। उन्होंने कहा नहीं, आधी दे देना। उन्होंने लिखा आधी रख छोड़ी। खुदा की रकम याद रखिए, जो हमारे मुंह से रकम अदा कह देते हैं हम, खुदावन ये तेरे लिए है, तो वो खुदावन के लिए पाक हो जाती है, मखसूस हो जाती है, उसके अंदर आपका कोई हक नहीं है। फिर अगर आपने उसके साथ अमानत खयानत की थी, फिर बाइबल में लिखा क्या होता है? लिखा हननिया सफीरा ने क्या किया? लिखा कुछ पोषण रख दिया, अपने घर में छुपा लिया और सारा लाकर लिखा बाकी पतरस के सामने उसके पाँव के अंदर रख दिया। आज के खादमों हथा च दे देने, उसमें तो पाँव में रख देते थे दौलत को, जो लाते थे पाँव में। पतरस जो था, उन्हें नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्हें एक लफ्ज किया, उन्हें क्या? हननिया, क्या जगह इतने की बिकी है? इन्हें भी बेची हूँ। कहता हाँ। क्या मर गई, लिखा तो वो नीचे गिर गया। पतरस से क्या कहा? तूने
रुकद से झूठ बोला हननिया, तो लिखा वो उसकी डेथ हो गई। उसने पाक नाम को क्या किया, उसके नाम को नापाक कर दिया ना, झूठ बोलकर। खुदा के घर में बड़े लोग वादे करते हैं, सब झूठे के झूठे होते हैं, कुछ वादे पूरे भी करते हैं, खुदा उनको बरकत देते हैं। उसकी बीवी भी आई, लिखा है उससे भी यही सवाल सफीरा पे है ना, इन्हें भी लिखी सिर लाया बड़ा बड़ा, उसी वक्त गिरी और वो भी डेथ। खुदावंद के कलाम में अगर तूने झूठ बोल दिया तो तूने मेरे नाम को क्या किया, नापाक कर दिया। दोनों मियाँ बीवी की डेथ, हालांकि बड़े खुदा के साथ प्यार करने वाले थे, इबादत करते थे, वर्शिप करते थे, मगर खुदा के नाम को झूठ बोलकर नापाक कर दिया। लिखा है उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। लिखा है धगा ना देना, झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना। अगर तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरे पाक नाम को क्या कर दिया, नापाक कर दिया। उन्होंने कहा कि आधी रकम, भाइयों आधी रकम लाए। भाई आधी रकम जब खुदा के लिए कह दिया है तो फिर खुदा को देनी पड़ेगी। आज क्योंकि 10वां हिस्सा जो 10% होता है वो खुदा का पाक हिस्सा है। तो खुदावन के कलाम लिखे जो पाक हिस्सा है वो खुदावन का है। खुदावन का क्या है, वो पाक हिस्सा जो हम कह देते हैं। और ये 10वां हिस्सा भी जो होता है वो क्या होता है, ये पाक हिस्सा खुदावन का। और उसमें भी लोग जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, कहते हैं यार इतना की देना खुदा ने, 10वां हिस्सा ही बांधा बड़ा है, तनहाई बड़ी है, तो फिर क्यों देंगे, फिर रख छोड़ते। तो रख छोड़ेंगे भाइयों तो फिर बरकत नहीं मिलेगी। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, बीमारियों से शिफा देना चाहता है, मुश्किलात से निकालना चाहता है। और जब अगर आप 10% ही रख देंगे, अपना हदिया ही रख लेंगे, तो फिर खुदावन क्या करेगा, आपकी बरकत रुक जाएगी। बरकत चाहते हैं तो फिर हिस्सा देना पड़ेगा। हननिया सफीरा की तरह झूठ बोलेंगे। बेशुमार लोग होते हैं, हमें जब हदिया देते हैं कहते हैं हमारा 10% है, हमें पता चल जाता है ये 10% नहीं है, फिर भी हम दुआ करते हैं इनके लिए, खुदावंदा इनको समझ दे, ये खुदा के नाम को न पाक करने ना पाए, पूरा लाना है तो फिर बरकत मिलेगी। हननिया सफीरा ने आधा दिया और फिर लिखा है उन्होंने मौत, खुदा के पाक नाम को क्या किया, पाक नाम को न पाक कर दिया, डेथ हो गई। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा तू मेरे पाक नाम को न पाक ना करना। और बाइबल के अंदर लिखा है अकन जो था खुदावंद के कलाम, इसी तरह लिखा है जंग हो रही थी यशुआ के दौर के अंदर, और खुदा के कलाम में लिखा है जंग हो रही है और खुदा ने कहा जंग लड़नी है। जब वो जंग लड़ने के लिए गए तो दुश्मन ने उनको बड़ा मारा, और खुदावंद के कलाम में लिखा है उनमें से एक शख्स था अकन जिसका नाम था, और उसने खुदावंद के कलाम में लिखा है वहाँ की बाबल की नफीस चादर थी, कीमती चादर, बड़ी मशहूर ब्रांड था उस वक्त का। तो उसने कहा अभी बड़ी मशहूर चादर है, उसने जंग में वहाँ से चोरी कर लिया, यानी छुपा ली। उसने कहा अभी बियाबान में आ रहे हैं ज़लीलो ख्वार होते हुए, चलो बिछाएंगे लेंगे ऊपर, लोग देखेंगे बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बड़ी कीमती चादर। उसने वो लिखा छुपा ली वहाँ, 200 मस्काल चांदी उसने वहाँ से, वो भी उसे मिली, उसने छुपा ली। फिर 50 मस्काल सोने की एक ईंट थी, उसने वो भी वहाँ से उठाया, क्योंकि जंग में जो सामान होता था खुदा ने कहा था ये मखसूस है मेरे लिए, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, इसे चुराना ना, इसे जला देना, इसे क्या करना, ये नापाक चीज़ें हैं, ये मेरे लिए मखसूस है, जो लुटी चीज़ है, इसे जलाना है तुम्हें, किसी ने नहीं देना। मगर उन्होंने उस ऑर्डर को हुक्म ना माना। अक्कल ने लिखा है उनमें से ये चीज़ें चुरा ली और अपने खामा में आकर छुपा दी। जब वो जंग लड़ने के लिए गए तो खुदावंद के कलाम लिखा दुश्मन ने उनको हथेड़ा मारा, बड़ा मारा। और जब वो वापस आए तो यशुआ और लिखा लीडर जो थे वो मुंह के पल गिर गए। सुबह से लेकर शाम तक वो क्या हुए, लिखा है खुदावंद के कलाम लिखा है रो रो कर आंसू बहा बहा कर दुआ करते रहे, खुदावंद तूने हमें कहा है जंग लड़ने के लिए फतह तुम्हारी होगी, तूने कहा है ये हमें शिकस्त क्यों हुई है, हम हार क्यों रहे हैं। तो खुदावंद ने कहा यशुआ उठ, दुआ से उठ, अब जा, तेरे लोगों ने मेरी पाक चीजों को उठा लिया, चोरी कर लिया। तो यशुआ खुदावंद के कलाम में लगा, उठा गया, उसने पहले कबीलों का नाम लिखे, उनका कुरान निकाला, कबीलों में से सरदारों का कुरान निकाला, और जब निकाला गया तो फिर लिखा अकन के नाम कुरान निकला कि इस शख्स ने
मेरी मखसूस चीजों को छुपा लिया। लिखा खुदा के कलाम में, यशुआ अकन के पास गया, उसने कहा ऐ अकन, खुदा ने कहा तेरे पास ये चीजें हैं, तेरे पास हैं? उसने कहा हाँ मेरे पास। लिखा खैमे में से वो चीजें निकली और लिखा उन चीजों को भी जला दिया गया, अकन को भी जला दिया, उसके घराने को भी जला दिया गया कि उन्होंने ऐसा नापाक काम किया। खुदा के पाक नाम को क्या किया है? नापाक कर दिया, चोरी करके। खुदा के हिस्से को, मखसूस रकम को रखा। और आज हदीस जाने जो चंदे होते हैं 10% होता है, 10वां हिस्सा होता है, वो हम क्या करते हैं? देते नहीं, छुपा लेते हैं। कुछ आधा देते हैं, कुछ कम देते हैं, पूरा नहीं लाते। फिर बरकत नहीं मिलती वो लेवल की, शफा नहीं मिलती वो लेवल की, बरकतें नहीं मिलती, मुश्किलात से नहीं निकल पाते, दुखों में पड़ जाते हैं, बीमारियों में पड़ जाते हैं, परेशानियों में पड़ जाते हैं, इल्जामात गैर कौमों से हम पर लग जाते हैं, क्योंकि खुदा का हिस्सा हम क्या करते हैं? अकल की तरह छुपा देते हैं, हननिया सफीरा की तरह आधा देते हैं, आधा रख लेते हैं, फिर मुश्किलात हमारा पीछे नहीं छोड़ते। फिर कहते हैं बढ़िया दुआवां करने, जवाब ही नहीं मिलता, मुश्किलात ही रहने, क्योंकि खुदा के पाक नाम को हमने क्या किया है? नपा कर रखा है। और खुदावन के कलाम में लिखे हैं, अगर मलाकी की किताब में देखिए, खुदावन के कलाम में लिखे हैं, अपना 10वां हिस्सा देकर जब दे दे तो फिर मुझे आजमाना। मुझे क्या करना? पूरी बाइबल में लिखा मेरी आजमाइश नहीं करनी, लिखे खुदा की आजमाइश नहीं, मगर खुदा के कलाम में यहाँ मलाकी की किताब में लिखा है, जब तू मुझे अपना 10% पूरा 10वां हिस्सा देगा फिर मुझे आजमा के देखना, आसमान जो मेरा अच्छा खजाना तेरे लिए खोल दूंगा। आइए जोर दें हालेलुया। लिखे आसमान जो मेरा अच्छा खजाना तेरे लिए खोल दूंगा। लिखे जमीन तेरा हासिल बर्बाद करने ना पाएगा और तेरा फल कच्चा नहीं झड़ेगा। जिनके छोटे बच्चे डेथ हो जाते हैं, खुदा कहता है तेरा फल कच्चा नहीं झड़ने पाएगा, तुझे ब्लेस करूंगा, बरकत दूंगा। लिखा तू कौमों में सरफराज होगा। लिखा कौमों में तू सर कहलाएगा, दुम नहीं कहलाएगा। जब तू देगा तो फिर मुझे आजमा लेना, फिर लिखा आसमान तेरे लिए खोल दूंगा, जमीन की बरकत तुझे दूंगा। लिखा है यहाँ तक दूंगा, सुनिए जुमला, तो तेरे घर में रखने की जगह नहीं होगी। आइए इस बात की जरूरत। हालेलुया हालेलुया। दादा खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करना तो ये कहना तेरा नाम, खुदा का नाम को नापाक ना कर देना, दगाबाजी ना करना, झूठी गवाही ना देना, झूठ ना बोलना। लिहाजा मैं और आप खुदा के पाक नाम को कभी नापाक करने ना पाए, क्योंकि खुदा पाक है और हमें भी पाकीज़गी में रहकर खुदा की इबादत और कोशिश करनी। आइए प्रसन्न को